नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ इस साल के रियल एंटरटेनमेंट के हीरो अगर कोई कहे जा सकते हैं तो यशराज है और उनसे बात करते हैं। यशराज, वेरी वार्म वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर अभी। थैंक यू सो मच रुना मैम, थैंक यू। सो भाई ये बताइए, जब आपकी वजह से पेंडेमिक के टाइम में लोगों को इतना रिलीफ मिलता है, वो मुस्कान आती है, तो कैसी फीलिंग आती है आपको? अरे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी जैसा माहौल चल रहा था लॉकडाउन के, तब भी रोज कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आ रही थी जिससे दुखी हो रहे थे लोग। उसके बीच में अगर एक छोटा सा वीडियो थोड़ी सी हंसी ला रहा है लोगों के फेस पे, तो अच्छा लगता है बहुत। इट्स रियली नाइस। अच्छा यशराज, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पढ़ाई में आई एम सर्टेनली श्योर मैं थोड़ा बहुत पढ़ के हूँ, लेकिन आपकी जुबान से जानना चाहती हूँ आपके बारे में। तो मैं हूँ औरंगाबाद, महाराष्ट्र से हूँ मैं। और मैंने अपनी स्कूलिंग है औरंगाबाद में। और उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया, वो भी औरंगाबाद एमआईटी कॉलेज से किया। फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया पूना में, तो सिंहगढ़ कॉलेज से मैंने मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट किया। और इसके साथ साथ म्यूजिक चल ही रहा था, क्योंकि घर में माहौल मेरा म्यूजिक का ही है पूरा। तो घर में सुबह आज भी गाने बजते हैं और मेरे डैडी खुद गाते भी हैं, तो घर में माहौल वैसा ही है, तो म्यूजिक साथ साथ में चल ही रहा था। और मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि जैसे इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा मैं म्यूजिक में आ जाऊंगा पूरी तरीके से। तो मैंने वही किया, जैसे मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ मैं औरंगाबाद आ गया वापस। और फिर तब से मैं प्रोफेशनली म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ। वो लवली, बिकॉज जब मैंने आपका इंस्टा और वो सब आपका देख रही थी जस्ट फॉर रिसर्च, मैंने सर्टेनली देखा आप आपके दोस्त मिलके बहुत सारा म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे। सो जी जी। कहाँ इंजीनियरिंग और कहाँ म्यूजिक, ये कैसे हो गया? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, म्यूजिक पहले से था, इंजीनियरिंग बीच में हो गया थोड़ा सा। तो इंजीनियरिंग क्योंकि मम्मी ने कहा कि पहले डिग्री कर लो अपना, हाँ, पढ़ाई कर लो पूरी, और पढ़ाई उसके कर लो। बाद तुमको जो करना है वो करना। पढ़ाई कर लो, तो इसलिए मैं फिर पढ़ाई कंप्लीट कर ली जल्दी जल्दी से। उसमें मेरा कुछ ज्यादा मन नहीं लगता था इंजीनियरिंग में, मुझे बस लेकिन जल्दी खत्म करना था ताकि मैं वो खत्म करके यहाँ पर वापस आ सकूं। तो इसलिए मैंने वो कर लिया और खत्म करके वापस म्यूजिक में आ गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको म्यूजिक, वो जो वर्ड्स होते थे या फिर आपके जो फिगर्स होते थे वो उड़ते हुए म्यूजिक टाइप्स दिखाई देते थे और यहाँ म्यूजिकल नोट दिख रहा है? वाज इट डिफिकल्ट? नहीं, मैं वहां पर डिफिकल्ट मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं लेक्चर में बैठा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या यहाँ क्यों बैठा हूँ, मुझे जल्दी घर जाके कुछ, क्योंकि जब पता नहीं कि जब लेक्चर में या फिर एग्जाम के टाइम पे ही ऐसी आइडियाज आती थी दिमाग में कि ऐसा लगता था यार जल्दी घर पे जाके कुछ इस पर कुछ बनाऊं जल्दी जाकर। तो ऐसा बहुत बार होता था कि लेक्चर में बैठा हूँ मैं और वो बोल रहे हैं कुछ मेरे सामने खड़े होकर, और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है म्यूजिक का, और मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं कि वो क्या सिखा रहे हैं उस पर। इसलिए मैंने ज्यादा एफर्ट लिया, क्योंकि एग्जाम अगर वहां पे फंस जाता और अगर मैं फेल होने लग जाता तो मैं अटक जाता वहीं पर और फिर निकल नहीं पाता वहां से जल्दी से। तो इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी पढ़ाई कर ली कि हाँ। ताकि मैं जल्द से जल्द वहां से निकल सकूं। तो मैंने, मेरे कुछ दोस्त हैं कि अभी तक भी एग्जाम दे रहे हैं, तो लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, जल्दी जल्दी खत्म करके आ गया बाहर। अब इनसे ये जानते हैं कि जो बहुत धमाकेदार इनका आया था दैट वाज राशि। सो इसके पहले के भी लोगों ने बहुत पसंद किए थे, लेकिन एकदम से जो लोगों के दिल में उतरे थे वो पूरा बनाने के पीछे क्या क्लिक किया था आपको? क्लिक तो वही किया था कि जो उन्होंने, जैसा उनका डायलॉग डिलीवरी था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। जैसे मैं पहले वीडियोस में भी करता था कि जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बात करने में, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसको मैं म्यूजिक दे देता था। और ये भी उसी में का एक था। बस ये क्योंकि वो सीरीज इतनी पॉपुलर थी ना, सबको ज्यादा पता थी, तो इसलिए वो वीडियो ज्यादा वायरल हो गया, क्योंकि बहुत लोगों ने देखते ही उससे रिलेट किया और शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। तो वो शेयर करते 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 वो फिर कुछ पॉलिटिशियंस तक पहुंच गया, कुछ सेलिब्रिटीज तक पहुंच गया। जब उन्होंने शेयर किया तो उनकी भी ऑडियंस आ गई इसमें, तो फिर वो ऐसे मल्टीप्लाई होता गया और फिर वो वायरल हो गया। मैं बोल रही हूँ ना, मैं जब भी वो देखती हूँ, राशि हो या कुत्ता कुत्ता वाला है, आई जस्ट कांट स्टॉप। इनफैक्ट एक और जो वो आया था, मैं क्या करूँ, मैं इतनी इस सुंदर खूबसूरत हो तो क्या। सुंदर हूँ। तो ये टिकटॉक वालों की, आई मीन आई रियली फाइंड टिकटॉक वेरी, बहुत क्रिएटिव रहा है अपने टाइम में, बट हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली व्हाट विल यू से, इट इज मोर ऑफ क्रिएटिविटी और मोर ऑफ टंग खिंचाई किसी की, यू नो, लेग पुलिंग? व्हाट इज द नहीं, ये तो मेजर? मैंने शुरू इसलिए किया था कि क्रिएटिविटी हो, कि मतलब जैसे किसी ऑडियो के साथ मैं पहले भी करता था, कई दूसरी चीजों के साथ, चम्मच के साथ म्यूजिक बनाना या फिर वेफर पैकेट के साथ म्यूजिक बनाना, तो ये पहले से करता था मैं, उसी का एक हिस्सा था ये,
कि किसी डायलॉग के साथ अगर मैं म्यूजिक लेकर उसको म्यूजिक बना सकूं तो कैसा रहेगा। लेकिन जब लोग हंसने लगे तो मुझे पता चला कि अच्छा लोग इस पे हंस रहे हैं, तो लोगों को इसमें मजा आ रहा है उस तरीके से भी। तो फिर मुझे, ये मेरा इंटेंशन नहीं था कि लोगों को हंसाना, लेकिन वो हंस रहे थे, बाद में मुझे पता चला कि अच्छा इनको फनी भी लग रहा है इसमें। तो दैट्स फिर नाइस। मैंने फिर वैसे उसको केटर करना शुरू किया। ओके, आई हर्ड राशि फॉर द फर्स्ट टाइम, सो जितना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे कहीं कहीं ना वो नाट्य संगीत की याद आने लगी थी। बहुत बहुत पुराने, जब आई एम श्योर आप जानते ही होंगे। ऑफ सो कोर्स, एम ऑफ आई कोर्स। रॉन्ग? क्या आपका वो भी इम्पैक्ट रहा है उस पे? वो इम्पैक्ट नाट्य संगीत का नहीं है, वो एक्टर्स का उसमें योगदान है। जैसे मैं उनसे बात कर रहा था कोकिला बहन जी से, तो रूपल जी से, जी। तो उन्होंने उसमें बोला कि हमको स्पीच का सिखाने का एनएसडी में उनको ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे बोलना है, डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, हर डायलॉग के साथ एक रिदम जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप ऑडियंस को एंगेज कर सको। इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि तुम पहले इंसान हो जिसने वो नोटिस किया कि हमको जो सिखाया गया था एनएसडी में कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो 20 साल बाद 10 साल बाद भी लोगों को क्यों याद है, क्योंकि मैंने उसको एक तरीके से बोला था। तो ये तो उनका स्टेज का लर्निंग है। एनएसडी इज ऑल अबाउट थिएटर ना। आई नो, आई नो, तो आई नो। थिएटर में उन्होंने जो सीखा है कि प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए, बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ताकि जो ऑडियंस देख रही है उसको एंगेज हो जाए कम्प्लीटली। तो वही मैंने पकड़ा और उसको उसको ही म्यूजिक किया है। तो वो क्रेडिट उनका जाता है कि जो तरीके से उन्होंने बोला उसका क्रेडिट है वो। तो नाट्य संगीत और फिर नाट्य कला का उसमें है योगदान। आई थिंक ऑल परफॉर्मिंग आर्ट कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होती ही है। कि ऐसा कौन सा वो लम्हा है जहां आपको लगा कि मैं बहुत आई एम समथिंग नाउ, पीपल लव मी, पहला वो ऐसा लम्हा? अभी ऐसा तो लगना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में कि आई एम समथिंग की अब, लेकिन अभी मेहनत चल रही है और अच्छा लग रहा है मेहनत कि मेहनत। आगे जो हाँ, आगे जो भी बनाऊंगा वो देखने के लिए पहले तो 5,000 लोग थे, फिर 8,000 लोग हुए, फिर 15,000 लोग हुए, अभी 30 लाख लोग हैं जो अगर मैं कुछ डालूंगा तो वो देखने के लिए 30 लाख लोग हैं। बस मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ। वो दैट डजंट मीन कि आई एम समथिंग एंड आई वाजंट नथिंग बिफोर दैट। नो नो नो। तो लेकिन अभी तो मैं वैसे सोचता ही नहीं हूँ कि अभी अभी हो गया है, अभी अभी तक नहीं हुआ है वो, कि जो मुझे आप जो पूछ रहे हो वो अभी तक नहीं हुआ है, वो होगा कभी कभी, देखेंगे आगे। दैट्स रियली स्वीट। यशराज से इतनी सारी बातें करके बड़ा मजा आ रहा है। आई होप ये और ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूस करते रहे तो बहुत खूबसूरत नायाब नगीने मिलते रहेंगे, ये कह सकते हैं। यशराज, थैंक यू